नमस्कार, पर्पल भारत में आपका स्वागत है। देखिए, घग्गर नदी में जो बाढ़ की सिचुएशन है उसमें सरदूलगढ़ की तरफ अगर हम बात करें तो वहाँ पर पानी जो है पिछले 2-3 दिनों से 53-54 हज़ार के लेवल पे जो है स्टैग्नेटेड है। राजस्थान, अगर डाउन स्ट्रीम बात करें, राजस्थान जो है हमारा जो पानी पहुँच रहा था राजस्थान साइफन पे, वो डबल होकर करीबन 22,000 क्यूसेक आज हो गया। इससे अगर सरदूलगढ़ से अपस्ट्रीम बात करें तो वहाँ पे जो है पानी का लेवल नीचे पहुँच रहा है। हमारे सिरसा जिले में जो घग्गर है वो एक तरह से अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम ऑफ O2 ऑल अलोंग द स्ट्रेच वो अपने मैक्सिमम जो लेवल पे एक बार टच कर चुकी है। और अपस्ट्रीम में कुछ जगह पे हमारे जो वाटर लेवल है वो 1-2 इंच नीचे आने की बात सुनने में आई है। अगर मैं घग्गर नदी के लॉन्ग बात करूं तो सिचुएशन जी अंडर कंट्रोल है और पिछले 6 दिन है, पिछले 6 दिन से जो है पानी हमारे डिजम मार्ग से ऊपर बह रहा है। बीच बीच में जहाँ हमारे पास लीकेजेस की खबर आई वहाँ पर हमारी टीम ने जाके उसको प्लग करने का जो है प्रयास किया है। आज के दिन हमारे पास जो मुख्य जो अगर कोई ब्रीच हुआ है तो एक जगह जो माइनर रत्ता खेड़ा माइनर है वहाँ पर एक ब्रीच हुआ है और एक जो रंगोली नाला है उसमें एक जगह जो है ब्रीच हुआ है। रत्ता खेड़ा माइनर दोनों जगह जो पानी है अभी खेतों में ही जो है जा रहा है और दोनों जगह हमारी टीमें लगी हुई है। और एक जो नया चैलेंज हमारे पास आ रहा है वो जो है रंगोली नाले के अलॉन्ग जो फतेहाबाद से पानी फैल के जो आ रहा है वो एक जो है दूसरा जो चैलेंज है जो हमारे सिरसा को मोस्ट प्रॉब्ली कल जो है ये जो स्पिल ओवर पानी है या फिर वो हमारे सिरसा जिले में कल एंटर हो जाएगा। ये जो स्पिल ओवर है ये मोस्ट प्रॉब्ली जो रंगोली नाले का जो चैनल का जो रूट है उसके अलॉन्ग ही जाएगा। बट एक संभावना ये भी है कि ये हमारे सिरसा सिटी के अंदर भी इसके आने की संभावना है। उसको लेकर हमने अधिकारियों के साथ आज सुबह बैठक करी है और हमारा ये प्रयास है कि हम लोग इसको चैनल के अलॉन्ग ही डाइवर्ट करके इसको जो रंगोली चैनल के अलॉन्ग इंश्योर करें फ्लो करते हुए आगे अपना खेतों के थ्रू निकल जाए। किसी भी चाहे गांव की आबादी या शहर के बाद में हमने जो है सरकारी और प्राइवेट स्कूलों में छुट्टियां जो है इस शनिवार तक एक्सटेंड कर दी है जी जो वाटर लेवल्स और घग्गर की सिचुएशन को देखते हुए। बात की जाए कितने एकड़ में जो फसल है वो जलमग्न होगी है और कितने बाढ़ के जो एरिया में गाँव है। देखिए, जो फसल की अगर बात करें खेतों में तो करीबन हमारे पास 14,000 एकड़ जो है जो घग्गर नदी के अलॉन्ग और जो हमारा मेन इरिगेशन बंद है मोस्टली इसके बीच में जो पानी हमारा जो चल रहा है इसमें जो खेत आते थे यहाँ पे करीबन 14,000 एकड़ तक की हमारा फिगर जो है आई है और इसको डेली बेसिस पे हम लोग इसको लेते हैं। दूसरा, अगर आबादी की बात करें गांव की आबादी तो गांव की किसी आबादी में जो है उसमें पानी नहीं गया है। अगर कोई खेत या ढानी जैसे खेतों में बनी हुई थी कोई मकान अगर इन खेतों में बने हुए थे उनमें जरूर जो है पानी हो गया है। और जैसे अगर परसों की बात करें तो परसों जो पंजाब साइड से जो घग्गर के राइट बैंक पर उन्होंने जो ऊपर पुलिया खोल दी थी तो उससे हमारा फिराज जो एक ढानी थी इसमें 12 एक मकान थे और वहां पर पानी सुबह सुबह जो है उनको टच करने लग गया था। तो वहां पर हमने जो है NDRF की टुकड़ी के थ्रू करीबन 35 लोग जो है उनको इवैक्यूएट कराया था। चेक करना पड़ेगा रिपोर्ट नहीं है बट क्योंकि कल खुल गया था हमारा शाम को मेरा से हाँ नहीं जी, अभी हमारे पास NDRF जो है उसकी 2 टुकड़ियां हमारे सिरसा जिले में जो है स्टेशन है और कहीं पे ऐसी कोई रिपोर्ट आती है रेस्क्यू करने के लिए तो वो तुरंत जो है अपने बोट और मैन पावर तक वहाँ पहुँचते हैं। तो अभी जो सिचुएशन है
डेंजर मार्क से ऊपर तो है बट अंडर कंट्रोल है, तो इसलिए अभी जो है हमने बाढ़ सेना को अभी नहीं बुलाया। एक मुद्दा आएगा बीमारियां पहले बीमारियां उनके लिए आप जी जी देखिए, अब जो है हमारे पास हमारा जो ऑपरेशन चल रहा था जी, वो सारे काम जो हमारे हमारा जो था जो ऑपरेशन चल रहा था, वो एक तो जो हमारे बंद थे उनको बचाने का काम चल रहा था ताकि किसी भी आबादी में पानी ना जाए। दूसरा साथ ही साथ अगर कहीं रेस्क्यू करने की जरूरत पड़ रही थी वो भी चल रहा था। अब रिलीफ की बात करें तो जैसा आपने बताया कि रिलीफ के लिए भी जो है हम लोगों ने जो है हमारे सिविल सर्जन और जो एनिमल हस्बेंड्री के अधिकारी हैं उनको हमने एक एडवांस में तैयारी करने के लिए जो है आज सुबह निर्देश दे दिए हैं, क्योंकि पानी जब ये एक वो रुकेगा, जब रिसीड कर जाएगा, जो पानी खड़ा रहेगा उससे जो है बीमारी फैलने का खतरा है। तो इसके लिए जो है हम लोग दवाइयों के लिए छोटे छोटे किट्स बना रहे हैं ताकि इनकेस अगर किसी गांव में जरूरत पड़ती है तो एकदम से उसको वितरित किया जा सके। PHC CHC लेवल पे भी जो है स्टॉक्स जो है इनको पूरे रखने के निर्देश दिए हैं। और जो हमारे एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट है, अगर पशुओं में कोई बीमारी फैलती है उसके लिए भी उनको गिरफ्त होने के लिए निर्देश दे दिए गए हैं। जो आबादी में अगर पानी घुस जाता है तो उन लोगों को ठहराने के लिए प्रशासन की तरफ से क्या क्या व्यवस्था है? जी देखिए, हमने विभिन्न जगहों पे जो है ऐसे सेफ हाउसेस पहले ही चिन्हित कर लिए गए हैं। बेडिंग वगैरह के लिए हमने टाई अप कर लिया है और खाने वाने के लिए हमने जो हमारी अलग अलग संस्थाएं हैं शहर की, समाज सेवी संस्थाएं हो गई, डेरे हो गए, रिलीजियस धार्मिक संस्थाएं हो गई, उनसे हमने पर्सनली मैंने और मेरे अधिकारियों ने बात करी है कि खाने वाने की व्यवस्था जो वहाँ से हो जाएगी। बाकी जो फूड और पानी के लिए उसके लिए जो हम पहली व्यवस्था थी, एक जगह जैसे पानी की जरूरत थी मीरपुर गांव में, वो पब्लिक हेल्थ के द्वारा सप्लाई किया जा रहा है। और फूड के लिए जो हमारे मुसावाला में जैसे था वहाँ पर उनकी फूड की डिमांड थी, तो वो भी समाज सेवी संस्थाएं भी हमारे साथ इसमें बढ़ चढ़ के साथ दे रही हैं और वैसे भी जहाँ जाए हम उसको सप्लाई कर रहे हैं। लगातार रात को भी प्रशासन और के लिए विधायक और मंत्री भी है वो लगातार दौरा कर रहे हैं। राहत कार्यों के लिए क्या और भी फंड आए तो क्या है? जी जी देखिए, 50 लाख जो हमने सरकार से डिमांड किए थे वो हमारे पास आ गए थे और उनको आगे हमने जो अमाउंट है धीरे धीरे उसको आगे वितरित कर रहे हैं। और आगे हमने जो है उसके अलावा डेली बेसिस पे हम लोग ये भी रिपोर्ट लेते हैं पंचायतों से उनका कितना खर्चा हो गया। जो डिपार्टमेंट के जो खर्चे हैं, चाहे इरिगेशन विभाग हो गया, अपने बिजली वाले हो गया और भी जो विभाग है, वो अपने डिपार्टमेंट लेवल पे अपना खर्चा उसका जो है उसकी पूर्ति वहाँ डिपार्टमेंट से होगी। तो पंचायतें हमारा खर्चा कर रही है, इसमें सरकार प्रशासन का इसमें यही प्रयास है कि उनको हम लोग डेली लेवल पे टेंटेटिवली हम लोग एक मॉनिटर करते हैं कि उनका कितना खर्चा हुआ है। उस हिसाब से हम लोग अपनी फंड की डिमांड जो है आगे भेजते रहते हैं। 80 लाख रुपए हमने और मांगे थे, वो भी जो है हमें उसकी मंजूरी मिल गई है। सर, अब तक टोटल कितने गांव प्रभावित हो चुके हैं? गांव की बात करें तो 49 विलेजेस हमारे पड़ते हैं जो इमीडिएटली अलॉन्ग घग्गर पड़ते हैं और किसी गांव की आबादी में जो है वहाँ पानी नहीं घुसा और बाकी तो खेतों में जरूर जो है वहाँ पे काफी जगह पे जो है पानी घुसा है। बाकी हम लोग जो है रेगुलर से मॉनिटर कर रहे हैं और अगर ऐसा कोई स्थिति आती है तो हम लोग अगर इवैक्यूएशन कराना हो उसके लिए हम लोग तैयार हैं, अगर कोई और रिलीफ देनी हो उसके लिए हम लोग तैयार हैं। टेंटेटिवली जी अभी करीबन 14,000 एकड़ जो है खेतों में पानी अभी जो है खड़ा चल रहा है। सर, किसान बार-बार जेसीबी हो गया इस तरह की डिमांड कर रहे हैं। जी 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 देखिए, जो हमारे पास जो मॉनिटरिंग मैकेनिज्म है, हमने एक यहाँ पे मॉनिटरिंग जो टीम है यहाँ इस्टेब्लिश करी है, वो डेली सुबह 7 से रात के 10 बजे तक हर घंटे हर गांव 49 जो गांव है हमारे उनमें रीच करती है। वो टेलीफोनिकली उनसे रीच करती है, उनसे डिमांड लेती है क्या जरूरत है क्या नहीं है। तो एक उसके अलावा भी जो है कहीं से कोई खबर आती है किसी विभाग के थ्रू या फिर कोई हमारे हेल्पलाइन वगैरह फोन आते हैं तो हम लोग इमीडिएटली उसको पूरा करने के लिए तत्पर रहते हैं। इसमें ये है कि ये ऐसी आपदा है जो आप लोग भी पता है कि 30-40 साल में इस स्केल की आपदा आई है जैसे बताया जा रहा है। तो उसके लिए जो है जो लोगों से भी हम लोग जो है पूरा सहयोग मिल रहा है और जहाँ जहाँ रिसोर्सेज जो हमारे, क्योंकि अब पूरे जिले में लगे हुए हैं, कई बार होता है रिसोर्सेज हमारे स्ट्रेच आउट हो जाते हैं सारे पूरे 80 किलोमीटर लॉन्ग घग्गर 50 गांव में अगर रिसोर्सेज लगे तो कई बार स्ट्रेच आउट वो हो जाते हैं, दिन रात काम कर रहे हैं। और जहाँ से भी आ रहे हैं हम उसको पूरा करने में जो है तत्पर है
और अगर कई बार होता है कि गांव में अगर उपलब्ध नहीं होती, हमारा इमीडिएट रिस्पांस होता है कि गांव से इमीडिएटली हमें मिल जाए, बिकॉज वो शॉर्टेस्ट रिएक्शन रिस्पांस टाइम उसमें होता है। उसके अलावा अगर गांव से नहीं मिल पाता तो बगल वाले गांव से मिल जाए, नहीं इन द मीनवाइल डिपार्टमेंट से मिल जाए, तो हमारे भाई जहां से हमें हो सके रिसोर्सेज शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम डिप्लॉय कर सके। डीइंग मोड का मामला जी कुछ और है, उस पर हमारी टीम और अधिकारी पहुंचे हुए और उसका जो है उस पर जहाँ तक मेरा जाम की बात है, जाम शायद खुल चुका है और आगे जो उस पर कार्रवाई करनी है वो एक बार उसको रिपोर्ट लेके आगे जो कार्रवाई वो करना है। रहने वाला हूँ। किस तरह हालात ये लगभग रात को 2 बजे ऊपर पानी आ गया था ये इसके ऊपर, और मशीनें चल रही थी, बेकाबू हो गई थी, फिर पानी निकल पड़ा ये, फिर यहाँ से अब बंद कर रहे हैं। तो कितना पानी है सर? पानी बराबर ही हो गया था लगभग, अब 4-5 उंगल नीचे हो गया, 1 फुट नीचे हो गया, अब पहले ऊपर ही था पानी। तो सुबह से बंद होने पे लगे स्थिति को रोका जाए, सुबह से कोशिश की जा रही है। नहीं, मशीनें तो कल शाम को ही कम से कम 10-11 मशीनें आ गई थी, काम चल रहा है तभी से, और जब बेकाबू इधर से फिर बनना लगा दिया अब कि पानी आगे ना जाए, अगर लग जाए दाब तो फिर लेवल बढ़ जाता है पीछे से पानी का। तो रीजन कई हैं पानी बढ़ने के, और पीछे पानी की स्पीड बहुत ज़्यादा है। तो रोड को भी टच किया पानी, रोड पे पहुंचे हैं। पुल के बराबर है पानी, रोड को टच किया है, अब टच कर रहा है पानी। टच कर रहे हैं। हाँ, अब टच कर रहा है। वही नाला पड़ जाता सर। हाँ, रोड 10 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਜੀ, ਤੇ ਔਰ ਕੱਲ ਪਰਸੋਂ ਦਾ ਇਹ ਉੱਤੋਂ ਤੱਕ ਨਦੀ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਸੀ, ਕਿਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਨਫੋਰਮ ਕਰਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿਤੇ ਆਣ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸੰਭਾਲ ਲਓ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ। ਉਹੀ ਗੱਲ ਜਿਹਦਾ ਸਾਨੂੰ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ ਉਹੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਵੇਰੇ ਤੜਕੇ ਅੱਜ 3-4 ਵਜੇ ਆ ਉੱਥੋਂ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਨ੍ਹ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਇੱਥੋਂ ਬੰਨ੍ਹ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਇਕੱਲਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਜਿਹੜੀ ਸਰਸੇ ਵਾਸਤੇ ਪਾਈ ਵਾਟਰ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਹੈਗੀ ਆ, ਇਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਖਾ ਦਿਓ ਕਿ ਆ ਵੇਖੋ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਕਵਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਗਿਆ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸਰਸੇ ਨੂੰ ਡੋਬੂਗਾ ਜੀ। ਇਹਦਾ ਕਾਫੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਗਾ ਜੀ ਇਸ ਪਾਣੀ ਦਾ। ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਜੀ, ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਆ, ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਹਾਈਵੇ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਆ, ਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਵੀ ਡੋਬੂਗਾ ਜੀ ਇਹ ਪਾਣੀ ਸਾਰਾ। ਆ ਤੁਸੀਂ ਇੱਧਰ ਵੇਖੋ ਜੀ, ਸਾਰਾ ਪੂਰਾ ਤਲਾਬ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਸਮੁੰਦਰ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ ਜੀ ਇਸ ਪਾਸੇ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਇਹਦੇ ਜੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੋਣਾ ਆ ਕੋਈ 8-10 ਫੁੱਟ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਹੋਊਗਾ ਜੀ, ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ, ਇਸ ਤੋਂ 10 ਫੁੱਟ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਹੀ ਹੋਊਗਾ ਪਾਣੀ ਦੀ। ਔਰ ਇਹ ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਅੱਗੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਊਗਾ ਜੀ, ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਇਸ ਪਾਸੇ ਬਾਜੇਗਾਂ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਪਾਸੇ ਅੱਗੇ ਰੰਗੋਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਆਪਣਾ ਇੱਧਰ ਬੇਗੂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ, ਚੋਟੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਸਾਰੇ ਉਸ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰੂ।